So here I am back with another fabulous story. तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के. सो गाइज ये ट्रांसलेशन सीरीज आई होप आपको हेल्प कर रही होगी. द 9th स्टोरी इज दिस. और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी तक आप लोग कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू मेक दिस लेवल अ लिटिल टफर. इसलिए डे 1 से जो स्टोरी नंबर 1 है उससे फॉलो करना शुरू करें. अगर आप 20 से देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस टाइप आप मिस कर देंगे. और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा. सो लेट्स एंजॉय द स्टोरी. निक 10 साल का लड़का था. सो कौन था? निक. तो निक was a 10-year-old boy. Nick was a 10-year-old boy. तो यहाँ पर हमने year में s नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर बता दिया है, तो इसलिए s की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है. वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था. तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं the only child. So he was the only child of his parents. For example, अगर आपको बोलना हो रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, so आप बोलेंगे रोहन is the only child of his parents. एक ट्रांसलेशन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ या इकलौता बेटा हूँ. निक के पिता बहुत व्यस्त व्यवसायी थे जो अपने बेटे के साथ समय नहीं बिता पाते थे. सो निक के पिता, यहाँ पे निक नाउन है, लिविंग बीइंग है, तो इट विल बी निक्स apostrophe s. Nick's father was a very busy businessman. Was a very busy businessman. अब यहाँ पे कह रहा है जो अपने बेटे के साथ समय नहीं बिता पाते थे, तो ये लिविंग बीइंग है, तो इनके लिए जो के लिए हो जाएगा हु. अगर ये नॉन लिविंग थिंग होती तो हम दैट या विच का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर लिविंग बीइंग है तो हु. could not spend time with his son. तो could not को हम बोल सकते हैं couldn't. Who couldn't spend time with his son. यहाँ पर हमने could मॉडल वर्ब इस्तेमाल करी, इसलिए सबसे पहली जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में आई है. He could not spend time with his son. वो निक के सोने के बाद घर आते थे और निक के सुबह उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे. सो ही केम होम कब? आफ्टर निक स्लेप्ट. सो वो निक के सोने के बाद घर आते थे और निक के सुबह उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे. एंड वॉज ऑफ, और कहाँ के लिए? टू वर्क, या ऑफिस बोलना चाहे तो ऑफिस भी बोल सकते हैं. एंड वॉज ऑफ टू ऑफिस, और ऑफिस की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं वर्क. बिफोर, निक के उठने से पहले, बिफोर निक. और वेकअप का सेकेंड फॉर्म woke up. So he came home after Nick slept and was off to office before Nick woke up. Nick अपने पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहता था. तो समय बिताना, पैसे खर्च करना, इसके लिए आप spend का इस्तेमाल करते हैं. So Nick wanted to spend, और कुछ समय है तो हम कह सकते हैं सम टाइम. यहाँ स्पेस देके लिखना है सम टाइम.
निक वांटेड टू स्पेंड सम टाइम, और किसके साथ वो बिताना चाहता था वो? विथ हिज फादर। निक वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विथ हिज फादर। अपने दोस्तों की तरह वो भी बाहर जाकर अपने पिता के साथ खेलना चाहता था। तो किसकी तरह? अपने दोस्तों की तरह, जस्ट लाइक हिज फ्रेंड्स। वो भी चाहता था, तो ही ऑल्सो wanted, so just like his friends he also wanted, और क्या चाहता था? to go outdoors and play with his father, to go outdoors, बाहर जाना चाहता था and play with his father. So just like his friends he also wanted to go outdoors and play with his father. एक दिन निक अपने पिता को घर पर देखकर हैरान था, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हैरान है अगर हम, और वो पॉजिटिव है तो सरप्राइज, और अगर वो नेगेटिव है तो शॉक। तो वन डे एक दिन निक वॉज सरप्राइज्ड, और क्या करने के लिए, किस बात से सरप्राइज था? टू सी, देख करके, और किसको देखा उसने? हिज फादर। और कहा? एट होम। सो वन डे निक वाज सरप्राइज्ड टू सी हिज फादर एट होम। पापा, मैं आपको घर में देखकर बहुत खुश हूं, निक ने अपने पापा से कहा। तो गाइस, पापा भी एक इंग्लिश वर्ड है, इसकी स्पेलिंग होती है PAPA। आपने सुनी होगी पोम, जॉनी जॉनी यस पापा। अदरवाइज आप फादर भी बोल सकते हैं, डैडी बोल सकते हैं, डैड बोल सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आप ये सब लिखें तो पहला लेटर जरूर कैपिटल बनाएं। सो पापा, मैं आपको घर पर देखकर बहुत खुश हूँ। सो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर डैड। सो उसने एड्रेस किया, डैड मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और किस बात से? टू सी यू, और कहां पर? एट होम। डैड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एट होम, डैड आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू एट होम, डैड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी यू एट होम। हाँ बेटा, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैं घर पर हूं। तो उसने कहा, हाँ बेटा, यस सर, यस सर, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। सो माई मीटिंग गॉट कैंसल्ड। ये पैसिव वॉइस है, माई मीटिंग गॉट कैंसल्ड। और इसी वजह से तो इसीलिए मैं घर पर हूं। तो जब हम एम्फसाइज करके किसी चीज को बोलते हैं इसीलिए, तो हम बोलते हैं दैट्स व्हाई या दैट इज व्हाई। That's why I am at home. So yes son, my meeting got cancelled. That's why I am at home. इसीलिए मैं घर पर हूँ। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। But after 2 hours, मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है, बस पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, इनके लिए आप कैच वर्ब यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे, बट आफ्टर 2 hours आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। निक ने कुछ देर सोचा और कहा, पापा मुझे एक बात बताओ। So Nick thought, think की second form, thought, थोड़ी देर, for a while. Nick thought for a while and said, Nick ने थोड़ी देर सोचा और कहा, पापा मुझे एक बात बताओ। Dad, tell me one thing. Dad,
टेल मी वन थिंग। आप एक साल में कितना कमाते हैं? So, कितना यानी कि अनकाउंटेबल है तो हाउ मच बोलेंगे। हाउ मच मनी डू यू अर्न? डू यू अर्न मतलब कमाना। हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ ईयर? आप एक साल में कितने पैसे कमाते हैं? और अगर आप चाहें तो सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ मच मनी डू यू मेक इन अ ईयर? हाउ मच मनी डू यू मेक इन अ ईयर? आपके लिए एक सेंटेंस है, इसे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आपके पापा एक साल में कितना कमाते हैं? आपके पापा एक साल में कितना कमाते हैं? तो आंसर मत लिख देना इतना कमाते हैं, यू गॉट टू ट्रांसलेट व्हाट आई एम सेइंग। आपके पापा एक साल में कितना कमाते हैं? निक, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? सो निक, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? लेकिन निक जिद्दी था, इसलिए वो पूछता रहा। बट निक वॉज persistent. बट निक वॉज persistent. persistent मतलब है जो अपनी बात पे अड़ा रहे, जो जिसने कह दिया उस पे लगा रहे, उसे करता रहे और उसे छोड़े नहीं। तो वो वहां पर जिद पे अड़ गया और वो पूछता रहा। सो बट निक वॉज persistent. But Nick was persistent. इसलिए वो पूछता रहा। यानी कि किसी काम को अगर आप करते रहें तो आप उसे कीप करते हैं। कीप मतलब होता है जैसे he kept asking, वो पूछता रहा। So he kept asking. तो यहाँ पर हम इसलिए के लिए यूज कर रहे हैं so, उसके लिए he, keep की सेकेंड फॉर्म kept और पूछना asking. But Nick was persistent, so he kept asking. Please, please पापा बताओ ना। Please, please dad, please। और फिर से एक बार हम प्लीज लिख देते हैं और इस बार हम यहाँ पर डैड लिख देते हैं। देखिए मैं पहला लेटर कैपिटल बना रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। प्लीज, प्लीज डैड, टेल मी, क्या आप मुझे कम से कम इतना बता सकते हैं कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? तो अब वो कह रहा है कि चलो पूरे साल का मत बताओ, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो 1 आवर में आप कितना कमाते हो, है ना। So, कम से कम एटलीस्ट, तो हम कह सकते हैं कैन यू एटलीस्ट टेल मी, एटलीस्ट टेल मी, कैन यू एटलीस्ट टेल मी, क्या आप मुझे कम से कम इतना बता सकते हो? हाउ मच डू यू अर्न इन एन आवर? हाउ मच मनी do you earn in an hour? हम ये भी कह सकते हैं how much money do you make in an hour? मैं प्रति घंटे लगभग $25 कमाता हूं। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है लगभग, इसका मतलब है पूरी बात नहीं हो रही है, उसके आसपास। तो आई अर्न, मैं कमाता हूँ, अबाउट यानी लगभग, और यहाँ पर हम $साइन लगा देंगे। आई अर्न अबाउट, और कितने डॉलर कमा रहा है? 25। सो आई अर्न अबाउट $25, और कह रहा है प्रति घंटा, सो पर आवर। ठीक है, अगर वो कहता है कि एक घंटे में तो इन एन आवर। सो आई अर्न अबाउट $25 पर आवर। ये सुनकर वो सीधे अपने कमरे में भागा और अपने गुल्लक के साथ वापस आया जिसमें उसके जोड़े हुए पैसे थे।
सो ये सुनकर वो सीधे अपने कमरे में भागा, यानी कि अभी हम निक के बारे में बात कर रहे हैं और उसने इस बात को सुना। सो यहाँ पर सुनने के लिए हम लिसन का इस्तेमाल कर लेते हैं हियरिंग की जगह। तो हम कह सकते हैं लिसनिंग टू दिस, लिसनिंग टू दिस, ये सुनकर he ran straight to his room. He ran, run की second form ran, straight to his room. वो सीधा अपने कमरे में भागा और अपने गुल्लक के साथ वापस आया। तो जब वो वापस आया उसके साथ में उसका गुल्लक था। So and came back with his piggy bank. तो गुल्लक को बोलते हैं piggy bank. And came back with his piggy bank, जिसमें उसके जोड़े हुए पैसे थे। So that contained, contain करना, साथ में रखना, कहते हैं ना इस ऑयल, ये this oil contains, तो that contained, और उसने वो पैसे जमा करे थे ना, तो हम कह सकते हैं उसके जोड़े हुए पैसे क्या है, उसकी सेविंग्स है, that contained his savings. Listening to this, he ran straight to his room and came back with his piggy bank that contained his savings, यानी जोड़े हुए पैसे। उसने कहा पिताजी मेरे गुल्लक में $50 हैं। सो हम यहाँ पर डैड बोल सकते हैं, डैड मेरे गुल्लक में $50 हैं। I have $50 in my piggy bank. I have $50 in my piggy bank. क्या आप मेरे लिए 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं? बिकॉज उसने कहा था I earn about $25 per hour, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास $50 हैं, तो क्या आप मेरे लिए 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं? समय निकालना यानी कि टाइम स्पेयर करना, तो हम कह सकते हैं कैन यू स्पेयर, कैन यू स्पेयर, क्या आप निकाल सकते हैं? और क्या 2 hours, 2 hours इसके लिए फॉर मी, कैन यू स्पेयर 2 hours फॉर मी। और यहाँ पर अगर आप और एम्फसाइज करना चाहें जो लिटरली लिखा है उसके लिए, तो आप बोल सकते हैं कैन यू स्पेयर 2 hours ऑफ टाइम, ऑफ योर टाइम फॉर मी। बट अभी हम कॉन्वर्सेशन में हैं, तो ऑब्वियसली बात समझ में आ रही है कि वो 2 घंटे का समय अपने डैड से ही मांग रहा है, तो वो चीज को लिटरली बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर आपके साथ खेलना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू प्ले, चाहना, आई want to play, मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play, और आपके साथ खेलना चाहता हूँ ना, so I want to play with you, I want to play with you। और थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हो for some time या फिर for a while। So I want to play with you for a while, for some time। दोनों में से आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए डैडी। So इतना ही, that is all, that is all I want, dad। मुझे बस इतना ही चाहिए डैडी, that is all I want dad। और डैडी बोलना चाहें तो dy और जोड़ सकते हैं एंड में, बट हम हर जगह डैड लिख रहे हैं तो लेट इट बी डैड। दैट इज ऑल आई वांट डैड, मुझे बस इतना ही चाहिए। निक के पिता चुप थे। यहाँ पर चुप का मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, शोर नहीं कर रहे थे, यानी उनके पास अब शब्द नहीं बचे, उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तो हम बोलेंगे निक्स फादर वॉज, डैड भी बोल सकते हैं, स्पीचलेस। जब आप कुछ कहने लायक ना बचे तो बोलते हैं कि आप कैसे हो गए, स्पीचलेस। सो निक्स फादर वॉज स्पीचलेस, निक के पिता चुप थे, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट यानी couldn't, he could not
utter a single word. He could not utter a single word. निक के पिता को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आखिरकार को हम बोल सकते हैं at last. Nick's father realized, और अपनी गलती तो his mistake. At last, Nick's father realized his mistake. तो निक के पिता को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीखने को हमें मिलता है स्टोरी से, वो है लिव योर लाइफ बिफोर इट लीव्स यू। यानी कि काम में इतना ज्यादा मत डूब जाओ कि आपकी लाइफ खत्म हो जाए और आपको पता ही ना चले। सो एंजॉय योर लाइफ अलोंग विद द वर्क। सो आई होप गाइस बाकी सभी स्टोरीज की तरह ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Perfect your English with Excellent Academy and Manoj Kanpal sir. Take care. Bye bye. Hasta la vista.